Hello everyone, welcome to Study Room, your trusted guide for Bihar and Central Government exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and Railway। जैसा कि रिसेंटली अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, तो पहले तो वन लीनियर टाइप का क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब है कि थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बरसों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं शताब्दी के दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पहले बाहर की कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरा वस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भी एक सभ्यता थी। वो कौन सी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिकंदर के आक्रमण से पहले, सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो हड़प्पा को दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? तो राखालदास बनर्जी, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी और यह बहुत ही विकसित सभ्यता भी थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन कर महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता। ये सभी पुरातत्व शास्त्री थे: जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैकल, ऑरेल स्टीन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी। ये सभी विद्वान महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त कर सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया और उसका नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अवशेषों के आधार पर उत्खनन के बाद इस सभ्यता का नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण पढ़ेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ही फेमस जगह था सिंधु घाटी सभ्यता का। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिलते हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन था? तो हड़प्पा था। सिंधु घाटी की सभ्यता का और अन्य प्रमुख स्थल थे तो रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, ये सभी थे। रोपड़ कहाँ था? तो गुजरात में। लोथल ये भी गुजरात में था। कालीबंगा राजस्थान में। बनावली हरियाणा में। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार रूप में थी, त्रिभुज के आकार के रूप में थी। इसका एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। आगे पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार इस तरह से कुछ पढ़ेंगे: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट में क्या था? तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, इधर आलमगीरपुर था। पश्चिम में सुतकांगेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद था। और मांडा ये कौन सा? जम्मू कश्मीर के एरिया में था। और दक्षिण में दैमाबाद ये महाराष्ट्र के एरिया में था।
और पूरा में आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता था, और पश्चिम में सूतकांगेंडोर ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में आता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एरिया कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर लगभग। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका उद्भव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सूतकांगेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। यह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थलों का ज्ञात किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार था। यह पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक था, ये यहाँ से। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और इसको ताम्रपाषाणिक की सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। उत्तर में मांडा जम्मू और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में था, और पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेंडोर। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईसा पूर्व के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक कितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ज्ञात किए गए हैं, तो कितना किया गया, तो 2800। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। ये कैसा आकार का था, तो ट्रायंगल के आकार का था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन 1842 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन और इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। हड़प्पा का पता किसने लगाया था, तो दयाराम साहनी ने। सबसे पहले किसने सिंधु सभ्यता का पता लगाया, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा, तो त्रिभुजाकार। इसका एरिया कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज का कारण इसका नाम क्या पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किसने किया, हड़प्पा की खोज तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखलदास बनर्जी। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही। 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोधों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि
हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखालदास मुन्नेरजीन ने। इसका काल निर्धारण कितना था? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती हैं। कौन कौन? तो भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन तथा मंगोलॉइड। कौन कौन? BPAM। BPAM भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड, ये चारों प्रजातियां थी सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन कौन? भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, A फॉर अल्पाइन और M फॉर मंगोलॉइड। सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग थे। V फॉर भूमध्यसागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसके क्या थी? तो पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी? तो नगरीय सभ्यता थी। इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या था? तो पर्यावरण के अनुकूल था ये, और नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली का भी व्यवस्था था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू।